अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। नौजवानों के बढ़ते हुए मसाइल और नौजवानों की ज़रूरियात के मुताबिक एक ज़बरदस्त ऐप मुतारिफ़ कराई गई है। इस ऐप का मकसद क्या है? वो नौजवान जो कि परेशान हैं, वो नौजवान जो कि कोई मशवरा हासिल करना चाह रहे हैं, वो नौजवान ख़ास तौर पे वो बच्चियां जिनको राह चलते हिरासा किया जा रहा है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, घर में किसी बात पर आपको हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर जो भी आपको चैलेंजेस हैं, आप अपने दफ्तर में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको हिरासा कर रहा है, आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा चाहिए, पुलिस से रिलेटेड अगर आपको खिदमात चाहिए, तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इसकी एक स्पेशलिटी जिस ऐप का मैं जिक्र कर रही हूँ ये भी है कि अगर आप अपना नाम, जिसको हम कहते हैं ना सिगाए राज में रखना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा, आपका इशू सुना जाएगा, सारी डिटेल्स ली जाएंगी और आपके मसले को हल किया जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम जानेंगे, और इसको बनाने का मकसद क्या था, किस तरह से हमारे नौजवान इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जेन जी और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए ये सेफ्टी ऐप बनाई गई है, यानी तहफ़्फ़ुज़ का माहौल जो है अपने नौजवानों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की जो भी इसमें काविशें हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। फरवा जमील ने हमें ज्वाइन किया है, इंचार्ज हैं ये सेफ सिटी से हैं, नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की। वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ख्याल आया ये ऐप बनाने का, मकसद क्या था इसका? सीएम साहिबा की यूथ इनिशिएटिव के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने पीएससीए नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ़ करवाई। ये ख़ास तौर पे यूथ और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया ताकि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी और स्मार्ट तरीके से फ़ौरी मदद हासिल कर सकें। इसका मकसद ये है कि हम यूथ के साथ कनेक्टेड रहें, उनको एक ऐसा सेफ़ प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें कि जहाँ पर वो हमसे कनेक्ट हों, हमसे ईज़िली मदद हासिल कर सकें। ये मकसद है इस ऐप को बनाने का। ठीक है जी। अब तमाम नौजवान इस ऐप को अगर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं जी। तो ये ऐप किन किन मसाइल का हल उनके लिए सामने लेकर आएगी? ये ऐप प्ले स्टोर पे भी मौजूद है और ऐप स्टोर पे भी मौजूद है। आप दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन में चल रहा है उस हिसाब से आप ऐप इंस्टॉल करेंगे। उसको आपने कुछ अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह उसके अंदर ऐड करने हैं, जो आपकी एज ब्रैकेट है वो आपने ऐड करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक मेन उसकी होम स्क्रीन खुलेगी, उसमें बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप की तरह लाइव चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपने कैमरा को सेफ सिटी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रेट। इसके अलावा दो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं। एक एनोनिमस चैट का है जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए भी हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल हेल्प का वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है Great. कि आपको अगर किसी जहनी दबाव का शिकार हैं तो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट मौजूद है उनसे आप बात कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी अच्छा, सर्विसेज मौजूद नॉर्मल रूटीन में क्या होता है ना, तमाम बच्चे और बच्चियों को कोई कागजात गुम हो गए, राह चलते किसी ने आपका मोबाइल खींच लिया, बिल्कुल। बच्चियां अगर जा रही हैं, वॉलेट किसी का खींच लिया, बैग खींच लिया, या कोई ज़रूरी दस्तावेजात गुम हो गए, आईडी कार्ड का गुम हो जाना, ये रूटीन की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। तो इस तरह के भी छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, अगर राह चलते किसी ने मोबाइल खींच लिया, किसी ने आपको हरासमेंट का निशाना बनाया, कोई आपको राह चलते, आजकल बच्चियां हमारी हम देख रहे हैं बाइक वगैरह चला रही हैं, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, तो इसमें फ़ोन कॉल की ऑप्शन भी मौजूद है? जी बिल्कुल। अच्छा। वहाँ पर फ़ोन कॉल की भी ऑप्शन मौजूद है। इनफैक्ट जितनी भी अगर आपको रेस्क्यू से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड हेल्प चाहिए, हर एक हेल्पलाइन का नंबर भी मौजूद है और आप हमसे कोई भी मसला डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कोई लीगल एडवाइस भी लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पर मौजूद है। हमें बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं आए दिन, हरासमेंट से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड और भी बहुत तरह के इश्यूज़ हैं जो यूथ हमारे साथ डिस्कस करती है और हम उनको उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पर पुलिस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उनको पुलिस की हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कोई टाइम ड्यूरेशन कि कितनी देर में अगर कोई मसला आप तक रिपोर्ट कर रहा है तो कोशिश की जाती है कि किसी की हेल्प के लिए टीम वहाँ पुलिस की भिजवाई जाए? क्योंकि नॉर्मली फिर 15 पे भी तो कॉल डायरेक्ट की जा सकती है ना, यहाँ पर अगर कोई कॉल करेगा तो उसको एक्स्ट्रा क्या एडवांटेज मिलेगा? देखिए
सबसे पहले ना हमने उनको एक कंफर्ट जोन में लेकर आना है ताकि वो खुलकर अपना मसला बयान कर सकें। हाँ, अगर किसी लड़की का मसला है तो आगे खातून ऑफिसर यंग जनरेशन है, ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हमने उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है कि वो खुलकर अपना मसला हमारे साथ बयान कर सके। हम उन्हें लीगल ऑप्शंस देते हैं पहले, क्योंकि कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो घबरा रहे होते हैं कि किस तरह से पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, हमें थाने के चक्कर लगाने नौजवानों से आजकल गलतियां हो जाती हैं और बाद में वो फिर बिल्कुल खुद ऐसा ही उस है। पे परेशान भी हो रहे होते हैं, उन्हें हेल्प भी चाहिए होती है। वो जो गलती वो कर बैठते हैं उसमें से निकलने के लिए आजकल ये आपको पता है जी, इस साइबर का इतने इशू चल रहे हैं, आपको लोग फ़ोन पे हरासा करते हैं, आपने ऐसे दोस्त बना लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बाद में आपको नहीं पता होता, आप उन्हीं से परेशान हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। जी बिल्कुल। हम सबसे पहले उनको एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सेफ जोन देते हैं, ताकि वो इस चीज़ की फ़िक्र किए बगैर कि मुझे कहाँ कहाँ पर लीगली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पहले हम उनको सारी ऑप्शंस बताते हैं कि आप इस तरह से अपना मसला हल कर सकते हैं, आप खुलकर हमसे डिस्कस करें, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। और मोस्टली इश्यूज़ तो थ्रू चैट ही रिजॉल्व हो जाते हैं, इशू इतना बड़ा नहीं होता, सोल्यूशन आपके पास ही मौजूद होता है, बस देखने की ज़रूरत अब तक होती का है। कोई अनोखा वाकया डिस्कस करें ना, जो आपके पास आया हो और आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हल किया हो। एक सुनने में तो फ़नी लगता है, लेकिन क्योंकि वो बेचारा बच्चा स्टूडेंट था और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था। आजकल ट्रेडिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा इन है, ओह यस। और बच्चे ने अपनी स्कूल की, अपनी कॉलेज की फ़ीस सारी उधर खर्च कर दी। ओ हो अब उसको परेशानी थी, उसने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तो मैं क्या करूं? और इवन कि उसने यहाँ तक बात कर दी कि मैं तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो मसला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बच्चे ने उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया था। ऑब्वियसली ना, उस एज में आपको ये बहुत बड़ा इशू लग रहा होता है कि बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। पेरेंट्स ने फीस दी थी, बिल्कुल। मुझे फीस सबमिट करानी थी, बट वो एक गेमिंग वाला टाइम आया था कि बच्चे गेम्स में गेम इतना इन्वेस्ट इन्वॉल्व हो कर गए थे। रहे थे। अब ये बाकी ट्रेडिंग वाला भी ट्रेडिंग बड़ा ऐप में नौजवानों भी। को लगता है बड़ा पैसा कमा लेंगे, और जब ये अप डाउन होता है तो पता भी नहीं चलता, आपको अच्छी तरह ले डूबता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे पैसे उसके डूब के, और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं क्या करूं। और था पेरेंट्स को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। उस सूरत हाल में पहले हमने बच्चे की काउंसलिंग की और उसको अपने एतमाद में लिया फिर, लेकिन क्योंकि हम इस तरह से उसको हेल्प नहीं कर सकते थे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, ज़ाहिर है हमने उसको फाइनेंशियली तो हेल्प नहीं करना था, हमने उसको लीगली हेल्प आउट करना था। Obviously. पेरेंट्स की हमने काउंसलिंग की कि वो बच्चे को उस तरह से प्रेशराइज ना करें कि वो कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर होते हैं। थोड़ा सा प्रिंसिपल से टाइम लिया कि अभी आप एडमिशन भेज दें, बच्चा अपनी फ़ीस अदा कर देगा वक्त पे। इस तरह एक म्यूचुअल कंसेंट से और इस तरह बात करने से उसका मसला हल हो गया, हमें पुलिस की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी पड़ी। तो ये एक इशू था, और भी इस तरह के काफ़ी कोई सारे लव स्टोरी से रिलेटेड नहीं आई कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड नाराज होगा, इस तरह के बड़े इश्यूज होते हैं। अच्छा ये है कि ऐप है, प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उस पे एज का ज़रूर आपसे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, लेकिन लोग हमसे रब्ता कर लेते हैं। एक जनाब ने हमसे रब्ता किया कि इस तरह मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज़ रहती है और अभी भी नाराज़ होकर अपने मैके गई हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हूँ। वही एक होता है ना, आपने अपनी फैमिली में और अपनी जो वाइफ के साथ रिलेशन है उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना होता Exactly. है। अब वहाँ पर अपनी अम्मी को खुश करता था तो बीवी नाराज़, बीवी को खुश ओए करता होए था तो होए, ये अम्मी तो को बहुत नाराज़। बड़ा मसला है। तो वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा था, और वो तो कहता था कि ना मुझे रात को नींद आती है ना कुछ। तो फिर हम लोगों ने उसकी भी थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह की। हमारे पास सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा आपने इकदाम उठाया, पता क्यों? हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि अगर आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार है ना, चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई है, हर रोज़ होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, हम कहते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए तो कोई ये ना कहे कि ये पागल है, बिल्कुल है ना? मतलब समटाइम किसी को रियलाइज भी हो रहा था कि मैं एक्स्ट्रा शाउट कर रहा हूँ, या मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, या मैं लड़ाई की वजह बन रहा हूँ। तो आपका एक बिहेवियर जो होता है वो परेशानी वाला, आप किसी भी टेंशन की वजह से हो रहा होता है, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से गुरेज कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप फ़ोन करें, अपना इशू डिस्कस करें कि मुझे आजकल ये फील हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं, घबराते हैं, अगर चले गए तो क्या ये आप फ़ोन पे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये टैबू बन गया है हमारी सोसाइटी में कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आपने तभी जाना है जब बिल्कुल ही आपका जहन काम करना दिमागी बंद कर तौर दे। पे आप पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत इनिशियल काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपका मसला जल्द हल हो जाता है। वरना आप मुसलसल स्ट्रेस में रहते हुए ना आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें भी फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं।
तो हमें बहुत सीरियस केसेस भी आते हैं। एक बच्ची ने हमसे रब्ता किया जिसके अंदर उसका कोई पुराना इशू था जिसकी वजह से उसके घर में उसको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। मिसट्रीट ऐसा नहीं कि मारपीट की जाती थी, लेकिन पेरेंट्स अक्सर ताने वगैरह देते हैं और इस तरह से इमोशनल अब्यूज़ था। और बच्ची कह रही थी कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, आई नो दैट वेरी वेल कि अगर मैं इंसुलिन की हाई डोजेज लूँगी तो मेरी बॉडी शॉक में चली जाएगी और मेरी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। तो वो हमारे लिए एक बड़ा क्रिटिकल केस था कि एक बंदा जो कि ये भी सोच के बैठा हुआ कि उसने सुसाइड कैसे करनी है, कैसे खुद को ख़त्म करना है। तो इन इश्यूज़ को हमें बहुत सीरियसली लेके चलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से उन्होंने उसको बहुत प्रोफेशनली डील किया, उस बच्ची से अच्छी तरीके से बात की, उसका पूरा इशू सुना, उसको बताया कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से निकल सकती है, उसको वे आउट दिखाए। और काफ़ी लंबी काउंसलिंग के बाद एक काफ़ी लंबा सेशन उसका यानी हुआ। आप देखें ना कि जेन जी के मसाइल बिल्कुल, जितने भी हैं बिल्कुल। उनको किस तरह से यहाँ पर समझा जा रहा है, उनको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, वो चाहे उनके पर्सनल इश्यूज हैं, वो चाहे घरेलू मसाइल भी हमने देखा कि बहुत सारे सामने आए हैं। सो ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। अपने मोबाइल फ़ोन में करें, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपकी पर्सनल कोई ऐसी थॉट्स आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको हरासा कर रहा है, आजकल तो ये नॉर्मल वाक़यात हैं कि राह चलते कोई आवाज़ें दे रहा है, आपने जगह का नाम बताना है, आपने अपना नाम बताना है, किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका ये मसला घर बैठे हल हो जाएगा। आपका नाम भी जो है वो रखा जाएगा, बिल्कुल उसको हाइड रखा जाएगा, कहीं पे प्रोमिनेंट नहीं किया जाएगा। ये बनाने का मकसद क्या है कि नौजवान जो कि आपको पता है जी आज कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, वो टेंशन जब आप लेके जाएंगे हर रोज़ तो आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दफ्तर में आ रहे हैं तो दफ्तर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है तो कम अज़ कम आप डिस्कस अपना इशू कर लेंगे, कोई ना कोई इसके लिए रास्ता निकल आएगा, आपको बैठे हुए हेल्प भी मिल जाएगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा। जहाँ कहीं आपको पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है वो भी मिल जाएगी, जहाँ कहीं आपको FIA की तरफ अगर रिकमेंड करना होगा आपको FIA की तरफ भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए होगी तो वो भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये ऐप बनाने का मकसद ये है कि घर बैठे आपके मसाइल हल हो जाए। फरवा, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इसी तरह से ज़बरदस्त से काम करते रहें। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है जो इनकी तरफ से उठाया गया है और इस तरह के ऑफिसर यहाँ बैठे हैं जो कि तमाम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वो नौजवान और मुख्तलिफ एजेस के लोगों को सामना है, ख़वातीन हों या मर्द हजरात, बालों का गिरना बहुत आम होता चला जा रहा है, स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे ख़ास तौर पे लड़कों का जिक्र करूँगी जिन्हें यंग एज में गंजपन का प्रॉपर सर बीच में से खाली हो रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, हमारा इन्वायरमेंट भी है, हमारे जेनेटिक फैक्टर भी बीच में काउंट कर रहे होते हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद अपने साथ कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। महंगे इलाज लोग करवा करवा के तंग आ जाते हैं, बट हमने आज बात करनी है कुदरती तरीका इलाज जो कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा और बहुत ज़बरदस्त ऑयल मौजूद हैं। हमें जो हमारे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऑयल बनाए हैं। वो लोग जो कि गंजपन का शिकार हो गए, उनके बाल वापस आना शुरू हो गए, जिनके बाल ख़वातीन के बहुत ज़्यादा गिरते हैं और ख़वातीन को भी मसाइल का, अगर हम कलर करा लेते हैं, अब हमें जिस तरह हर रोज़ ब्लो ड्राई कराना पड़ता है, कलर वगैरह मैं करा लेती हूँ, तो मेरे साथ इन मसाइल का बहुत सामना रहता है कि जब भी आप बाल ब्रश करें तो अच्छे खासे बाल जो हैं वो हाथ में आ जाते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों के मसाइल बालों के हवाले से एंड यस स्किन की भी बात करेंगे। सेहतमंद और घने बाल चाहते हैं, गंजपन से छुटकारा चाहते हैं, तो हमारी ये गुफ्तगू आपने गौर से सुननी है। तिब्बे यूनानी से हकीम मूसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। वो जब भी हम किसी हकीम का नाम सुनते हैं ना तो एक वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी आती है हमारे सामने, और आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, बहुत यंग हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल ऐसा ही किया जाता है। मैं तकरीबन जहाँ भी जाता हूँ ना तो ख्याल उनका यही होता है, कोई एजेड होगा, दाढ़ी रखी होगी। आपकी तो लुक लग रही है जैसे मैंने किसी ब्यूटिशियन को बुला लिया। लेकिन मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। हाँ। और अब क्या है कि मैंने पॉइंट नोट किया है, आपने कहा था जी जेनेटिक। बस औकात ऐसा होता है कि जो नौजवान होते हैं ना उनके माइंड में ये बात चल रही होती है, जिनके वालिद साहब के बाल नहीं होते, उनके माइंड में ये बात चल रही होती है कि मेरे वालिद साहब के बाल नहीं हैं तो मेरे भी गिर सकते मेरे भी गिर सकते।
वो अपने आप को बेकार छोड़ देते हैं, केयर ही नहीं करते। यार जाना ही है ना, चाचू के नहीं है, दादा के नहीं थे, मेरे अच्छा, भी ये जाना ही है। रियलिटी है, अगर चचा के नहीं, दादा के नहीं, तो आगे आपके आने वाली नस्लों में भी बालों का इशू चलता है बहुत ज्यादा। और ये गलती भी कर देते हैं इधर, जो बाल अगर हम केयर करते हैं, मैंने बेशुमार ऐसे लोग, मुझे 15 साल हो चले ये काम करते हैं, उससे पहले भाई, फिर वाले साहब, यानी कि एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है। मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है जो कि केयर करते हैं बालों की। मामुओं के बाल नहीं है, चाचुओं के बाल नहीं है, वाले साहब के बाल नहीं है, दादा के बाल भी नहीं है। यानी आपका पॉइंट ये है कि अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री चल रही है तो आपको पहले से ही अपनी केयर करनी शुरू कर केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपने आप को बेकार छोड़ते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और मैंने उनको 60+ जाते हुए देखा कि सर मैं केयर करता रहा हूँ, अब आके थोड़ा सा मसला हुआ तो उस एज में हो भी जाए तो क्या जाता है। हाँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अभी यंग एज में हैं, 17, 18, 19, 20 साल के, तो बाल गिरना शुरू हो जाए, बड़ा दर्दनाक होता है। वो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं अच्छे खासे। बिल्कुल ऐसे ही। हमें करना क्या है, कोई अच्छा ऑयल ले सकते हैं हम कुछ भी ना लें, हम सिर्फ घर में जो मौजूद होता है ना, अचार, अच्छा, पुराना अचार, अच्छा, उसका ऑयल ले लें। डोंट टेल मी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पोटेंसी में बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम आम जो ऑयल लेते हैं ना, ये 4-5 ऑयल मिक्स कर लो जी, कोकोनट ऑयल मिक्स कर लो, सरसों का हाँ, कर लो, आम तिलों का तासुर कर लो, यही जैतून होता का कर लो, बादाम का कर लो जी। वो सर में, यहाँ बड़ी भी एक बंदा जो है ना, वो छलांग लगाए तो वो मेथी दाना डाल लेते हैं, कलवंजी डाल ली, या प्याज का रस सर में खलाल कर लिया। ये है घरेलू टोटके, ठीक है, जो कि किसी हद तक Effective है? किसी हद तक हर बंदे को सूट नहीं करता। नहीं, और दूसरा आजकल इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं तो जब कभी भी सोचती हूँ ना कि अच्छा आज घर जाके प्याज का पानी, सर में इतनी गर्मी, और फिर वो जब सारा पानी मुंह पे आ रहा होता है, वैसे ही आप डिस्टर्ब हो जाते और हैं। उसकी स्मेल अलग से, एग्जैक्टली। और पास कोई बंदा नहीं बैठता। बिल्कुल ऐसे हम ही सिर्फ और सिर्फ बेरी के पत्ते, सिदर, कहीं से भी हम 2-3 दिन के लिए, हम 1 हफ्ते के लिए भी इसको स्टॉक कर सकते हैं। 1 मुट्ठ पानी में डालें, रात भर के लिए भिगो दें, ठीक है। और उससे सर को वॉश करना शुरू कर दें। ये ज़माना कदीम से चलती आ रही है। और अगर ज़माना कदीम की तरफ जाए ना, तो मुकम्मल बॉडी वॉश करने के लिए बेरी के पत्तों का पानी ही यूज़ किया जाता है। क्या फ़ायदा होता है उसका? इसमें खुदाबंद करीम ने एक ऐसा कुदरती लवाब रखा हुआ है जो कि जिस्म की सफाई, अगर अभी भी कोई गांव देहात में फौत होता है ना, तो उसको जो वाश किया जाता है वो बेरी के पत्तों से नहलाया गुसल दिया जाता है, ठीक है। और बेरी के पत्तों में एक ऐसा लवाब है जो कि जिस ना कि आपके बालों की चमक के लिए, बालों की सफाई के लिए, आपके पूरे जिस्म की सफाई के लिए। रोज़ वाटर है ना, बड़ा जो है वो बंदा के साथ, और बड़े यानी कि तकरीबन घर में पाया जाता है फेस पे स्प्रे करने के लिए। मैं कहता हूँ कि रोज़ वाटर बेरी के पत्तों का जो वाटर है उसके सामने ज़ीरो है। अच्छा। स्किन के लिए जो खवातीन, जो लड़कियां, ख्वाह वो एजड हैं, ख्वाह वो यंग हैं, उनको लगता है ना कि मेरी स्किन का मसला हो रहा है, यकीन जानिए आप इसको साइड पे कर दें, आप 10 साल यूज़ कर लें इसको, अरके गुलाब को फेस पर स्प्रे कर लें, आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ खुशबू और सेंट ही नज़र आएगा। बेरी के पत्ते रात में भिगो के उसी पानी को आप शावर में डालें, उसका स्प्रे करना, पहले दिन कुछ मिक्स नहीं करना, कुछ मिक्स नहीं करना। और मज़े की बात यह है कि ये इतना बड़ा प्रोटेक्टर है स्किन के लिए, आप सारा दिन धूप में घूमते रहे, आप सारा दिन मिट्टी में घूमते रहे, आपकी यानी कि एक ऐसी ऊपर तय बिछा देता है कि मजाल है कि वो डस्ट अंदर चली जाए। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता दी हैं। यानी जितनी गर्मी है, सिल्की शाइनी स्किन होगी इससे। ज़बरदस्त, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके पास बालों के गिरने के मसाइल लेके जिस तरह जब लोग आते हैं, तो बेसिकली इशू उनके क्या होते हैं? अब तो हम देखते हैं ना कि बाल गिरने से बहुत आगे गंजपन तक चला गया, तो आते हैं लोग इस तरह, बहुत सारे मसाइल आते हैं। बहुत ज़्यादा इलाका वाइज मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मोस्टली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो ज़्यादा बेचारे परेशान होते हैं। अच्छा। पानी की तब्दीलियां हुई और उधर पानी गर्म मिला, और अनजाने में पानी यूज़ करते रहे, और गर्म पानी इस्तेमाल करने से असाब थोड़े से ना रिलैक्स होते हैं, अच्छा फील होता है बजाय ठंडे के, ठीक है। और उससे फिर बाल पतला होता है। ये हमें नोट करना चाहिए कि हम गर्म पानी से कभी भी वॉश ना करें, मोतदिल हो, ना ज़्यादा ठंडा हो, मोतदिल पानी हो, क्योंकि गर्म पानी बाल को ब्रीक करता है, बाल की साख्त को, बाल के स्ट्रक्चर को वीक करता है, और साथ ही साथ फॉलिकल, जिससे बालों की पैदावार होती है, यानी कि उसको बालों का कारखाना कह सकते हैं, ठीक है, और उसको वीक करता है, जिससे बाल
जड़ से निकलता है। अक्सर औकात हम खींचे ना बाल, साथ वाइट सी एक थैली निकलती है, वो फॉलिकल होता है। ठीक है, फॉलिकल वीक होते हैं जिससे बाल जड़ से भी निकलता है और टूटना भी शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ब्रश कर रहे होते हैं, नीचे बाल गिरे जा रहे होते हैं, उनका क्या इशू होता है? आप नहाने गए, वॉशरूम में सारे बाल बाल हो गए। गुच्छों की सूरत में, लट्टों की सूरत में उतरना शुरू हो जाती है। ये खुसूसन खवातीन के मामलात मेरे पास आते हैं जिनका थायराइड का मसला होता जी है, बिल्कुल। मैदे की खराबियाँ। मैदे की खराबी से भी होता है? मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो कि मैदे की खराबियों से, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 200-300 बंदा आता है, माशाल्लाह। मैदे की खराबियों से मैंने मुकम्मल गंजे हुए लोग देखे हैं। कोई मसला नहीं, कोई ख़ानदानी मसला नहीं, मैदे की खराबी से गंजे हो गए। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, और हार्मोनल तब्दीलियाँ, और साथ थायराइड, और एक यहाँ बड़ी गलती होती है वेट लॉस में। अच्छा। और डाइट प्लान सेट करना नहीं आता, और डाइट बहुत ज़्यादा जो है वो वो उसमें, एक्सट्रीम डाइट पे जब आप चले जाते हैं। तो फिर जो बालों का गिरना शुरू होता है ना, गैर मामूली तौर पर बाल गिरना शुरू होते हैं फिर, और उनको रोकना भी फिर मुश्किल होता है। ओहो हो। ठीक है, अगर हमने डाइट करनी है ना, वो किसी हद तक, इतनी इस हद तक कि आपका मदाफ़ती निज़ाम कमजोर ना हो। ठीक है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है जो हमारा मदाफ़ती निज़ाम है ना, वो भी गलती से बालों की जड़ों पर हमला कर देता है, जिससे बाल लट्टों की सूरत में, गुच्छों की सूरत में बिस्तर भरा पड़ा होता है, कंगे के साथ गुच्छे आ रहे होते हैं। हमारे पास इसका हल क्या है? हमारे पास एक छोटा सा मामूली सा नुस्खा बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सिर्फ 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर साबित होगा, और जो बाल कसरत से गिर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इतदाल पे आए। और मज़े की बात यह है कि डैंड्रफ का, खुश्की का भी खात्मा हो जाएगा। ठीक है। आंवला का पाउडर 1 चम्मच ले लें, ठीक है। लीमू का रस ठीक है। आधा कप ले लें, ठीक है। पतला सा लेप तैयार करें और जड़ों में खलाल कर दें अच्छे तरीके से, और लेंथ पे भी लगाएं, ठीक है। और उसके बाद 3 घंटे के बाद सर को वॉश करें। हफ्ते में 3 मरतबा ये अमल करना है, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाल गिरना भी बंद होंगे, और साथ क्योंकि लीमू में विटामिन सी की वाफर मकदार होती है, और उसमें जो अपनी पकड़ है ना, जैसे ही पोर्स थोड़े से लूज होते हैं, और लीमू में पकड़ की बड़ी जो है वो ताकत होती है, फौरन ग्रिप को मजबूत करता है और बाल फौरन रुकते हैं। साथ जितना भी स्कैल्प में जमा हुआ डैंड्रफ होता है ना, उसको बाहर निकाल। चलें जी, जिन लोगों के बाल गिरने का बहुत मसला है, गुच्छों में और लट्टों में बाल गिरते हैं, आपने घर में सिर्फ ये 2 मिनट में चीज़ तैयार करनी है। बालों में अच्छे से लेप करें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हकीम साहब कह रहे हैं लगाएं, तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब हम ख़ास तौर पे उन लोगों के हवाले से बात करने चाह रहे हैं, वो चाहे ख़वातीन में हैं, वो चाहे मर्द हजरात में हैं, वो लोग जो कि मुकम्मल गंजपन का शिकार हो चुके हैं। तो हकीम साहब, क्या प्लान है आपके लिए, आपके पास उन लोगों के लिए, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है मुकम्मल गंजपन के साथ, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फर्स्ट तो ये है कि वजह पूछी जाती है, क्या वजह बनी है। मोस्टली जो लोग हैं वो एक तो जेनेटिक, जो फर्स्ट, दूसरे नंबर पे पानी का आता है, तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना, उसमें मैदा, टाइफाइड, डेंगू, कोरोना, यानी कि मुख्तलिफ ये बड़े बुखारों में मुब्तला होना, ये वजूहात आती हैं। अक्सर ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, बच्चे आए हैं, यंग आए हैं, जो कि ब्लेड के साथ टिंड करवाते हैं कि बाल हमारे अच्छे हो जाए, घने हो जाए। टिंड करवाने के बाद भी बाल नहीं आते। अक्सर औकात ब्लेड के साथ टिंड करवाने से भी रूट्स जल जाती हैं। ये तो आपने अनोखी बात बता दी। हम तो बच्चों की टिंट बार बार इसलिए कराते हैं कि बच्चों के बाल ज्यादा आ जाएंगे। अमूमन बच्चों में हो जाता है। अक्सर मेरे पास बच्चे भी ऐसे आए हैं जिनके दोबारा बाल ग्रोथ ही नहीं करते। अच्छा। लेकिन मोस्टली 22-24 की एज में अक्सर लोग जिनके बाल गिरते हैं ना, वो गलती करते हैं, फ़ौरन ब्लेड लगवा देते हैं कि हमारे बाल रुक जाए और बाल थोड़े थिक हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो है वो खत्म नहीं आते, और लेकिन अक्सर औकात इससे फ़ायदा हो भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जो कि ब्लेड लगवाया, ख़त्म। आगे आ जाते हैं हम गंजबन की तरफ। पानी की तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ और जेनेटिक प्रॉब्लम। एक आता है पैच यहाँ पे, क्राउन टॉप एरिया, एक आ जाती है साइडें खाली। हम इसका क्या हल कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ये जो होता है ना टॉप एरिया, यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कामयाब नहीं है। अच्छा। किसी हद तक जो है वो हो जाए वरना नहीं। हसास एरिया होता है। यहाँ पर हमने सुरमा जो आंखों में डालते हैं ना, यहाँ काजल ले लेना। अच्छा। और साथ हमने अदरक, जिंजर लेना है, और उसकी अच्छे तरीके से मसाज करनी है हमने।
साथ साथ आपने सुरमा लगाते अदरक जाना। को आपने ब्लेंड कर लेना है। नहीं पीस लेना है उसका पूरा। अच्छा ठीक है। ठीक है। अगर थोड़ा सा बूस्ट देना है हमने तो फिर हम डर्मा रूलर इस्तेमाल करेंगे। साथ डर्मा रूलर लगाया, साथ सिलाई के साथ सुरमे को लगा दिया और ऊपर अदरक की मिसाज की। 1-2 दिन करेंगे ना, इससे हल्के हल्के दाने निकलना शुरू हो जाएंगे पीतनमा। जैसे ही वो सिलसिला शुरू हो, आपने इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है। ये ऐसे बूस्ट देता है बालों को, बाल समझ लेके उगाने वाली मशीन कह सकते हैं इसको। अच्छा। इस खुसूसन इस एरिया पे ये मैं 12 बार का आजमूदा है और ये हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। और वो लोग भी जिनके बाल कम होने के मरहले में होते हैं और खुसूसन ये जो साइडें खाली होती हैं, यहाँ पर भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। और बड़ी तेज़ी के साथ, कसरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बाल आना शुरू होते हैं। अगर हम ऑयल का ब्लेंड घर में बनाना चाह रहे हैं तो हमें बता दें कौन से ऐसे ऑयल हैं जो गिरते हुए बालों को जो है वो बचा सकते हैं। हम घर में 2-3 ऑयल, अक्सर लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ ऑयल मिक्स कर लें, फ़लाँ ऑयल मिक्स कर लें तो बाल अच्छे हो जाएंगे। मैं एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह शाहकार बताता हूँ जो कि बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो गंजपन है, ये खुसूसन ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए यकसा मुफीद होगा। अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन की मांग बड़ी चौड़ी हो जाती है और वो खूबसूरती और पर्सनैलिटी को मांद कर देती है और ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान होती है इसकी वजह से। और पूरा खुसूसन ये पैच ये मुकम्मल ऐसे खुल जाती है जैसे कि किसी ने पर्दा ही खोला हो। तो अगर ख़वातीन की मांग चौड़ी हो जाती है ना, या गंजपन का या बालों के तमाम मसाइल, नुस्खा एक, हल सारे। प्याज नहीं लेना हमने, प्याज की जो गंदना होती है, सब्ज प्याज देखिए ना, प्याज सफ़ेद वाला काट दे और उसकी सब्ज गंदना ले लें। अगर उसकी शक्लो सूरत को भी देखा जाए वो बालों से मुशाबहत रखती है। ठीक है। उससे बाल मोटा होने के साथ साथ बाल लंबा भी होता है। अच्छा। हमने वो गंदना का जूस निकाल लेना है, जिसमें हम गाजर का जूस निकालते हैं या ब्लेंडर में डाल लें, उसका जूस निकाल लें और कपड़े की मदद से उसको छान लें। ठीक है। कपड़ छान हर्बल में कहते हैं, कपड़ छान कर ले, 1 गिलास या 1 कप ले ले उसका पानी। ठीक है। और इसके मुसाविल वजन आप तिलों का ऑयल ले लें, सरसों का ऑयल ले लें, कोई भी आपने, ये 2 ऑयल ज़्यादा यूज़ होते हैं, बराबर वजन, लेकिन दोनों को शेक कर लें, मिक्स कर लें, ठीक हल्की आंच पर पकाएं। ठीक है। पानी जिस वक्त सारा खुश्क हो जाएगा, प्याज की गंदना का ऑयल बाकी रह जाएगा। ये समझ लें कि PRP, एक्सोसोम, रिजेंड्रा, ये जितने भी बड़े बड़े ट्रीटमेंट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पीछे छोड़ेंगे। ज़बरदस्त। और ये फौरी असर है, आप रात को लगाएं। और मज़े की बात ये है, जिन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती है ना, जुएं भी इंसान को सदियों से परेशान करती आ रही है, जिन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं उनको भी लगाना शुरू कर दें। ये स्कूल जाने वाले बच्चों का तो बहुत बड़ा मसला होता है बहुत कि बड़ा। बार बार सर में जो है वो जुएं पड़ जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 110% रात को लगाएं, सुबह जुएं देख लें आप बिस्तर में पड़ी होंगी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से बता दें क्या 3 चीज़ें मिक्स करनी है, क्योंकि बहुत सारी माएँ परेशान होती हैं। प्याज की गंदना जो होती है जी उनका रस निकालें, जी। जिसमें गाजर का रस निकाला जाता है। 1 कप हो जाए या 1 गिलास हो जाए, जितने आपने हस्बे हाजत फैमिली में यूज़ करना है, थोड़ा ज़्यादा ले लें। उसके बराबर मुसाविल वजन हम तिलों का तेल या सरसों का तेल, इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम बराबर वजन लेकर इनको हल्की आंच पर रखना है। इस हद तक पकाना है कि इतनी हल्की आंच हो कि वो जल कर उसमें कार्बन पैदा ना हो, स्मेल ना जलने की। अक्सर लोग ना बड़ी गलती करते हैं। अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखें, आपके सामने आ जाती है, आंखों के सामने तेल तैयार हो रहा है, इसमें 11 जड़ी बूटियाँ, इसमें 24 जड़ी बूटियाँ, इसमें फलां किस्म के ऑयल डले हुए हैं। ये समझ लें कि उनको पकाना ही नहीं आता, उनको बनाना ही नहीं आता। ज़्यादातर जो है वो हकीम हजरात जो आम यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ये तेल को जला देते हैं, जिस वक्त उसमें कार्बन पैदा हो जाता है। जली हुई चीज़ कौन पसंद करता है? खाना नहीं जला हुआ पसंद करता, तो ऑयल लगाना तो मजीद इन्फेक्शन पैदा करता है। हल्की आंच में पकाएं, पानी खुश्क होकर ऑयल बाकी रह जाए, वो लगाना शुरू कर दें। आपके पास जो लोग आते हैं आपकी वीडियोस वगैरह देख के, वो आपसे पूछते तो होंगे आपके इतने घने बालों का राज क्या है, आप क्या लगाते हैं अपने बालों में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपने ऑयल है, मैं ज़्यादातर मुर्शद ऑयल लगाता हूँ, जो कि ठाकर साहब बहुत ज़्यादा लगाते हैं उसको। अच्छा। और ठाकर साहब ने, मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 30,000 प्लस अपने दोस्तों को पूरी दुनिया में ये ऑयल दिया है। ठीक है। तो वो भी बड़े शौक से मुर्शद ऑयल को लगाते हैं और मैं भी बड़े शौक से। और मैं, मज़े की बात यह है कि मैं जो बेरी के पत्ते हैं ना, उनका जो है पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, सर उससे वॉश करता हूँ। और मुझे भी हफ्ते के बाद कटिंग करवानी पड़ती है। ये जो हम बहुत ज़्यादा शैम्पूज यूज़ करते हैं, कंडीशनर, ये वो, क्या ये भी बालों के गिरने का सबब बनती है? 100% बनती है। हमें डायरेक्ट शैम्पू सर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। किस तरह से लगाना है? हम साबुन का यूज़ कर लें,
साबुन वो यूज़ करें जो कि क्रीमी हो, हल्का सा, क्योंकि जो स्कैल्प को सही दर्जे से साफ करता है ना वो साबुन करता है। स्कैल्प हमेशा शैम्पू से नहीं साबुन से वॉश होना चाहिए अगर आपने बालों को लंबे अरसे तक बचाना है। चाहे आप डाई कर रहे हैं, चाहे आप हीट स्टाइलिंग, चाहे आप मुख्तलिफ किस्म के कलर लगवा रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट लेते हैं, कर्लिंग कर रहे हैं जिससे बाल दो मुंह वाला भी होता है, आप इससे वॉश करें, जो है वो साबुन से वॉश करें या बेरी के पत्तों के पानी से वॉश कर लें, नींबू के पानी से वॉश कर लें, वॉश करें। और मजे एक और मैं छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, मुल्तानी मिट्टी और दही बराबर वजन लेकर इसका पेस्ट सर में अच्छे तरीके से मालिश करें, इससे अच्छा देसी साबुन हो ही नहीं सकता। अच्छा, दही और मुल्तानी मिट्टी, इसका पतला सा लेप तैयार करें, ठीक है, और बालों में खूब खिलाल करें। ये भी ऐसा नुस्खा जो ज़माना कदीम सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। आप सर में खिलाल करें, 4-5 मिनट के लिए लगा रहने दें, 10 मिनट के लिए लगा रहने दें, इससे उसके बाद फिर सर को वॉश करें। ऐसे ही होगा कोई जैसे आपने शैम्पू लगाने की जरूरत दुनिया का कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। डैंड्रफ, मजे की बात यह है कि जो खवातीन अक्सर सर में खारिज करती रहती है, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन जो सर में हो जाता है, उसको भी ये खत्म कर देता है। सही, ठीक है, यानी आपको कोई शैम्पू वगैरह महंगे शैम्पू खरीदने की, कंडीशनर खरीदने की। फिर अच्छा, भी अब कुछ लोगों के बालों का इशू पता क्या होता है, बिल्कुल फटे हुए बाल होते हैं, वो वॉश कर भी लें तो ऐसा लगता है बाल धुले ही हुए नहीं हैं, बाल जो है ना फटे हुए लग रहे होते हैं, गंदे लग रहे होते हैं, बालों के अंदर एक खुशनुमा जैसे कि बम भी फटा होता हाँ, है, इस वो तरीके नहीं से है। जो सुबह उठते हैं अभी ऐसा भी होता है कि बच्चे भी ढार जाते हैं, इतने बिखरे हुए बाल होते हैं। तो क्या करना तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मोस्टली जिस वक्त आप सुबह सर को वॉश करते हैं ना, किसी फर्ज करें नहीं भी आपके पास ये चीज़ें नहीं भी आप इस्तेमाल करते, क्रीमी साबुन लें। हमें ड्राई साबुन नहीं लेना, वो साबुन लेना है जो क्रीमी हो और बालों को सॉफ्ट रखे। साबुन के बाद वॉश करें, वॉश करने के बाद आपने कोई भी जो शैम्पू लेना है ना, उसमें 1 चम्मच आपने तारा मीरा का ऑयल या तिलों का ऑयल या जैतून का ऑयल उसमें डाल दें। तारा मीरा का सबसे बेस्ट ऑयल है, आप उस शैम्पू में डालें और खूब शेक करें उसको, आया कि वो ऑयल उस शैम्पू में मिक्स हो जाए, उससे बालों को वॉश करें। और बाल उस वक्त बनाएं जिस वक्त बाल आपके खुश्क होने के मरहले में हो। खवातीन सबसे बड़ी गलती इस वक्त करती है जिस वक्त गीले बालों को बनाती है, बार बार तो कंघे रूटीन में फेरने। ये करते हैं, आके गीले बाल हैं, सुबह तो ब्लो ड्राई करा लिया, उसके बाद आयरनिंग करा ली, जो मर्जी आप। और यहाँ से इन्फेक्शन पैदा होते हैं, यहाँ पर बालों का गिरना शुरू होता है जिस वक्त गीले बालों को सुखाया जाता है गलत तरीके से, ड्रायर से या तावल ऐसे जो है वो बांध देती है खवातीन, या खींच के पीछे बांध देती है। जिस वक्त बाल खुश्क होने के मरहले में हो ना, फिर बालों को बनाएं, उस टाइम आपने बालों को बनाना है। अच्छा जी, गिरते बाल और जिनके कमज़ोर बाल हैं उनके लिए भी हमने बता दिया। बालों को आप, अगर आपके फटे हुए बाल लग रहे हैं तो आपने किस तरह से अपने बालों को ट्रीट करना है वो भी हकीम साहब ने बता दिया। मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों के बाल बहुत फटे हुए हैं, वो बालों को अगर खुशनुमा दिखाना चाहते हैं, अच्छे सिल्की से बाल लगे, तो उसके लिए क्या करना है वो हकीम साहब ने हमें बता दिया। अच्छा, जिन लोगों के बाल कर्ल्स हैं, लड़कियां आजकल वो स्ट्रेटनर कर लेती हैं, फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं बाल स्ट्रेट कराने के, उससे भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आप अगर कोई बाल स्ट्रेट अपने करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या कोई तरीका है? देसी स्ट्रेटनर जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसका सूदमंद नुस्खा है। देसी स्ट्रेटनर हम घर में कैसे तैयार ये कर नई सकते हैं? टर्म है जी, देसी स्ट्रेटनर। वाह। हम दही लेंगे, चावलों का आटा लेंगे, शहद लेंगे और हिना, मेहंदी के पत्ते लेंगे। ठीक है, मेहंदी के पत्तों को हमने रात को भिगोना है, 1 कप पानी में भिगो देना है, सुबह हमने उसका पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस पानी से हमने पेस्ट तैयार करना है। दही है, साथ हम इसमें शहद डाल सकते हैं, साथ एलोवेरा का जो जेल डाल सकते हैं हम। 4 से 5 चीज़ों का कंपाउंड बनाना है। मेन जो चीज़ होगी हमारी वो शहद और मेहंदी के पत्तों का पानी, ठीक है। और इसमें हम मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिंपली नुस्खा बताएं ना, उसमें इसके पत्तों का पानी ले लें, इस पानी में आपने शहद का 1 चम्मच डालना है, 1 चम्मच चावलों का आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही और 2 चम्मच शहद के डाल लें और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लें। ठीक है। इन सारों को इस कदर मिक्स करें कि ये एक पतला सा लेप तैयार हो जाए कि जो कि आपके बालों पे टिके। आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है, आया कि ये कंपाउंड अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए, इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। और फिर आप इसको हाथों की मदद से लगाएं, ठीक है, जड़ से लेकर लेंथ तक लगाएं इसको। ठीक है।
ये एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह शानदार देसी नुस्खा तैयार होगा, देसी स्ट्रेटनर तैयार होगा, ये बड़े बड़े स्ट्रेटनर से बाजी ले जाएगा। और मैं एक स्ट्रेटनर का नुकसान बताऊं कि मेरे पास 25% लोग स्ट्रेटनर की वजह से अपने बालों को गवा बैठते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमें और हर ये रोज़ हफ्ते में करना 3 मरतबा यूज़ करें, फौरी असर है, फौरी असर। उसके बाद बालों की लचक, चमक, दमक और बालों की स्टाइलिंग देखे आप, यानी जो बाल आपके घुंघराले हैं वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे। 110% फर्स्ट दिन। ये कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ों में खुदावंद करीम ने ये जो बताया ना मैंने, ये मेहंदी के पत्ते, ये समझ लेके जादू ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मुसलमान उसका। ठीक है जी। अब इसके बाद अब बहुत यंग एज में हम देख रहे हैं कि ग्रे हेयर आना शुरू हो गए हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना है? इसमें भी हम देसी हेयर डाई जो है वो देसी कलर बड़ा ही सूरमंद बना सकते हैं, जो कि पक्का कलर, ये नहीं कि 2-3-4 दिन। और मज़े की बात ये है कि आपके बालों को कोई नुकसान नहीं देगा। जो बाजारी कलर है ना, बाजारी जो कलर होते हैं, मोस्टली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, बाजारी कलर जो होते हैं ये एलर्जी का सबब बनते हैं। अच्छा। बेशुमार ऐसे लोग आए हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं कलर ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। मज़े की बात यह है कि ये ऐसा कलर होगा, अगर आप मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करने की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हुआ हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काम करेगा। हम देसी कलर कैसे तैयार कर सकते हैं? हमने पत्ती का कावा बनाना है, चाय वाली पत्ती जो है, हस्बे हाजत 1 से 2 चम्मच चाय वाला डालें और 2 कप पानी में डालें। जिस वक्त कलर मिल जाए आपको और पत्ती को आप छान लें, ठीक है। ठीक है। और पानी का इस्तेमाल करें आप। पानी का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? हमने मेहंदी का ही पाउडर लेना है, मेहंदी का पाउडर हस्बे हाजत लेना है, और उसमें हमने साथ ताज़ा वो जो पत्ती भी डालनी है हमने। इसमें हम पत्ती डालने के साथ साथ हमने इसमें दही भी डालनी है और इसमें साथ मुल्तानी मिट्टी डाल देनी है। मुल्तानी मिट्टी डालने के साथ इसको खूब पेस्ट तैयार करें और इसमें 3 से 4 कतरे नींबू का रस डाल दें, आया कि इसकी पकड़ अच्छी हो जाए। इसके साथ साथ आपने आंवला का रस, आंवला में कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा बालों को काला करने की ताकत होती है। अच्छा। ये कुदरती सपोर्टर है मेलानिन का, मेलानिन को सपोर्ट करता है और मेलानिन को बनाने में सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा। और बालों को अगर आप ताज़ा आंवला भी लें ना, तो आप ताज़ा आंवला 2-3 दफ़ा हाथ में मलें, आपके हाथ काले हो जाते हैं। अच्छा। आंवला का रस ले लें या आंवला का पाउडर तो डाल ये दें। जल्दी उतर तो नहीं जाता बालों से कलर? आंवला का कलर, मैं जिस वक्त हम बनाते हैं ना अपना, हमारा खुसूसन आंवला से ऑयल तैयार होता है, क्योंकि हम ताज़ा आंवला के रस से तैयार करते हैं। तो जिस वक्त हम बना रहे होते हैं तो हमारे हाथ काले होते हैं, तो हम साबुन से भी बड़ी दफ़ा धोते हैं, तो तब जाके 3-4 दिन के बाद जाके होता था इसका कलर। अच्छा, यानी इतना इफेक्टिव है। चलें जी, ग्रे हेयर के लिए ये बता दिया। इसमें आंवला का पाउडर हो जाए या रस हो जाए, उनको डाल दें हस्बे ज़रूरत। 2 चम्मच डाल लें, पाउडर है 2 चम्मच डाल लें, रस है 3 चम्मच डाल लें, मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें और वो जड़ों से लेकर लेंथ तक लगाएं। सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाना है और हफ्ते में ये भी 3 मरतबा अमल करें। 1 हफ्ता ये करना है, आपके 2 महीने गुजर जाए, बाल आपके जो ग्रे हैं वो ब्लैक होना शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको कुछ 3-4 महीने कर लेते हैं ना, तो परमानेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। ये खुसूसन ख़वातीन के लिए सही, बहुत अच्छा है, क्योंकि महंगे कलर भी लें वो आपके बालों को भी डैमेज करते हैं और कलर लगाने के बाद आप बाल पकड़ें ऐसे बाल आपके टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके लिए जी बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वो लोग जो कि अब बड़ी छोटी एज में ना, अगर बच्चों के बाल ही नहीं आ रहे हैं, तो उस छोटी एज में हम बच्चों के साथ बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कोई कहता है बालों पे ये लगा लो, ये करा लो, टिंडे कराते जाओ। अगर बहुत छोटी एज में 2 साल का 3 साल का बच्चा है, बाल बहुत लाइट हैं, तो क्या करना है? इसमें जो बच्चों को यूज़ कराया जाता है ना नुस्खा, अमूमन एक होती है बोरी मिलती है, टाट बोरी भी उसको कहते हैं, मुंज की होती है। टाट बोरी को जला लें, बड़ी आसानी से मिल जाती है। टाट बोरी को सरसों इनके जलाकर उसकी स्याह हासिल कर लें, ठीक है। 2-3 चम्मच ले लें और उसको सरसों के तेल में मिक्स कर दें। मिक्स करके जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे होते हैं जिनके बाल बिल्कुल बेबी बाल होते हैं, तो उनको लगाना शुरू कर दें। बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ। और साथ जो खाने के लिए हमें देना चाहिए, मक्खन और शहद। 1 माशा मक्खन हो जाए और 2-3 कतरे शहद के हो जाए,
वो मिलाकर इस्तेमाल करवाते रहें, चटाते रहें। इससे बच्चा पले फूलेगा भी, सुर्ख और सफ़ेद भी होगा और बालों को बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा इससे। ज़बरदस्त। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने हमारे साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं, थैंक यू सो मच। वी होप कि वो लोग जिनके बालों से रिलेटेड मसाइल थे, बालों का गिरना, ग्रे हेयर या फिर गंजपन के हवाले से, या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और जब भी कभी नहाएं, तो ये सारे सवालात आपने हमसे किए थे, तो इनके जवाब हमने आपको दे दिए। घर बैठ के आप ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।